निवेदन कर रहे हैं, हे गुरुवर, आपके मुखारविंद से 10 लक्षण महापर्व की इस पावन बेला में उत्तम शौच धर्म का यह पावन दिवस हम सभी के मंगल का कारण बने। आपकी वाणी से ऐसी मंगल भावना के साथ में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बोलिए परम पूज्य मुनिवर श्री विश्व सूर्य सागर जी साध्य सागर जी महाराज की नमोस्तु गुरुवर। सिद्धेभ्यः मंगलम भगवान वीरो मंगलम भगवान अर्हन् मंगलम वृषभध्वजा मंगलम जिनवाणीभ्यां मंगलम गुरुदेवतां। जय बोलिए एकतराट श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। आचार्य भगवान श्री 108 वर्धमान सागर जी महाराज की। गणाचार्य श्री 108 विराट सागर जी महाराज की। पट्टाचार्य श्री आचार्य भगवान श्री 108 गुरु भगवंत विशुद्ध सागर जी गुरुदेव की। 10 लक्षण महापर्व की। भव्य बंधुओं, 10 लक्षण पर्व पर इस पावन बेला में उत्तम शौच धर्म को दृष्टिगोचर करते हुए आज हम लोग उत्तम पवित्र आत्मा में भाव को प्रकट कैसे करना चाहिए, इस भाव को यदि इस भव में समझ लिया तो भव का अभाव हो जाएगा। ओहो, संसारी जीव ने अनंत बार भगवान का दर्शन किया, अनंत बार धर्मात्मा का भेष बनाया, अनंत बार भगवान का अभिषेक किया, लेकिन पवित्रता के साथ अंतरंग की आत्मा में पवित्रता नहीं आ पाई। मान का अभाव नहीं हो पाया, क्षमा भाव नहीं आ पाया, माया का अभाव नहीं आ पाया, इसलिए पवित्रता नहीं आ पाई। ध्यान रखना, पुराने लोग शुद्धता का शुद्धि का विशेष ध्यान रखते थे। पुराने लोग शुद्धि का विशेष ध्यान किया करते थे। आज तो आप जहाँ जाते हो वहाँ खाते हो, जहाँ खाते हो वहाँ जाते हो, जहाँ बनता है वहीं पे आपने व्यवस्थाएं कर रखी है। इसलिए गोधा जी, पवित्रता कैसे आएगी जीव में? भोजन करते करते कोई बोल रहा है, भावों में पवित्रता नहीं आ सकती। भोजन करते करते बोलने वाला पवित्रता को प्राप्त नहीं हो सकता। शुचिर भावम शौच धर्मम। गंगा में स्नान से कोई आज तक, नर्मदा में स्नान से कोई आज तक शुद्ध नहीं हुआ। यदि गंगा स्नान में, नदी के स्नान में कोई शुद्ध होता तो जितने भी जलचर प्राणी हैं सब शुद्ध होते। भगवान के अभिषेक से कोई शुद्ध नहीं होता, न भगवान शुद्ध होते हैं। ओहो, भगवान तो शुद्ध हो चुके हैं। हे शुद्धात्मा हो, त्रैकालिक शुद्ध परिणामों पर ध्यान दो। आज शुचि धर्म का धर्म ये कह रहा है, शौच धर्म ये कह रहा है कि पाप करने से कर्म का आश्रय होता है। सन्मति भाई सोचेंगे, मैं बचपन से आज तक पूजा कर रहा हूं भगवान की, लेकिन आज तक धनवान नहीं हो पाया। भगवान की मैं इतनी पूजा कर रहा हूं, आज तक धनवान नहीं हो पाया। क्यों? जो गरीब जो पूजा कर रहा है वो गरीब का गरीब बना हुआ है। हे मित्र, कार्य लिंग ही कारणम। भूत के पुण्य को क्यों नहीं देख पाते हो? भविष्य के पाप को क्यों नहीं देख पाते हो?
जो पूर्व गति में कमाए हुए पुण्य का वर्तमान में खा रहा है, तब भी पाप करता हुआ धनवान बना हुआ है, ये समझना वर्तमान का पापी है, भूत का पुण्यात्मा है, और वर्तमान का पुण्यात्मा है, भविष्य का पुण्यात्मा बनेगा। और वर्तमान का पुण्यात्मा कौन है? जो घर पे बैठकर अभी चाय पी रहा है, वो भी पुण्यात्मा है। बोले महाराज जी 10 लक्षण में कभी दिखता नहीं है। कई बेचारे तो 10 लक्षण में कभी दिख भी जाते हैं पर्यूषण में, लेकिन वे जीव तो अभागे दिखते नहीं, फिर भी पुण्यात्मा बने बैठे हैं, फिर भी बिल्कुल उनको तो नौकर चाकर काम कर रहे हैं, सब कुछ धन वैभव सब कुछ वैसे ही है। पूर्व के पुण्य की सत्ता की प्रत्याशक्ति समझना। सूर्यमुखी एक फूल होता है, तो आप उस सूर्यमुखी फूल के पास में से लोकेन भाई निकलेंगे तो आप ये पता नहीं कर पाएंगे क्या कि किसान ने इसका बीज रोपण किया है। इसलिए सूर्यमुखी जो फूल होता है सबको लुभा देता है, मोहित कर देता है। तो क्या आप इसका बोध नहीं कर पाएंगे क्या भारती जी कि किसान ने बीज रोपण किया था, इसलिए सूर्यमुखी फूल आज सबको सुगंध दे रहा है, सबको मोहित कर रहा है। ऐसे ही पुण्यात्माओं, जितना पुण्य का प्रयोग भगवान के दरबार में कर लोगे पवित्र भावों के साथ, वही पुण्य तुमको भविष्य का भगवान बनाएगा पवित्र भावों के साथ। आज सोच धर्म ये कह रहा है, लोभ को कम करो, आने दो, ये लोभ है। शरीर की क्षमता नहीं है, पेट की क्षमता नहीं है। ओहो निर्ग्रंथ धन्य हो, आज दूसरा उपवास करके बैठे विश्व सूर्य सागर जी। शरीर की क्षमता नहीं है, लेकिन खाने का लोभ, बोलने का लोभ, धन्य है वे परमात्मा जो मौन लेकर बैठ गए। ओहो मुझे नहीं है तात्पर्य योगी जी से, मुझे नहीं है तात्पर्य गोधा जी से, मुझे नहीं है जगत के प्राणी से तात्पर्य, मुझे तात्पर्य है निज आत्मा से। ओहो आज लोभ को कम कर देना, और मां जितने आपने एक्स्ट्रा परिग्रह लिखे हैं सबको निकाल के बाहर कर देना। हे ज्ञानियों, जितना लोभ करते जाओगे उतनी आसक्ति बढ़ती जाएगी, और अंतिम समय में यही होगा, भोजन से आसक्ति कम नहीं हुई तो आप छपक राज नहीं बन पाओगे। जीवन जीने से भी आसक्ति मत रखना कि मैं और जी लूं, और सुंदर सुंदर वस्त्र पहन लूं। मित्र योगी जी, सफेद बाल हो जाते हैं, लेकिन काले बाल दिखाने का लोभ जीव को नरक में पटक देता है। मैं सुंदर कैसे दिखूं, मैं काले बाल कैसे दिखाऊं? सुंदर दिखने के राग में न जाने कितने जीवों के पिंड को शरीर पर लगाकर आ गया और पाप कमा के चला गया। आज पवित्र भावों को निर्मल करने का ये धर्म यही कह रहा है। निर्मल परिणति कैसे होगी? तो कह रहे हैं शौक है, शौक भैया हम तो खड़े होकर खाएंगे। बोलो भैया शादी में जीव जाता है, बफर है, टफर है, क्या क्या होता है आप लोगों क्या, हम तो खड़े होकर खाएंगे। लेकिन आचार्य भगवान कहते हैं खड़े होकर खाने का शौक है तो दिगंबर मुनिराज बन जाओ। जिन जिन को परिणाम हो खड़े होकर खाने के, क्योंकि बहुत हिंसा होती है। आप जीवों को इरिया पत्नी देख कर पाते हो, जीवों को चलते चलते कितना आप रोन देते हो, और खाते खाते बोलते बोलते न जाने कितने जीवों की हिंसा कर देते हो। इसलिए मित्र पंचोलिया आज उत्तम सोच के दिन त्याग कर दे कि जब भी भोजन करूंगा मौन पूर्वक करूंगा। बोलने का लालच है ना, लोभ कम करना है ना। आज के दिन, आज का धर्म ही कहता है कि लोभ कम करना चाहिए। तो लोभ कम कैसे करोगे?
धन को आने दो, धन को आने दो, धन को आने दो। मित्र, धन का प्रयोग नहीं कर रहे हो लोकेन भाई, फिर भी तिजोरी खाली नहीं कर पा रहे हो, तो जो द्रव्य मंदिर में दे सकते थे, गुरु की सेवा में दे सकते थे, किसी गरीब को भोजन कराकर उस द्रव्य का उपयोग कर सकते थे, तुम नहीं कर पा रहे हो, तीव्र कर्म का आश्रय कमा रहे हो। मेरा तो मेरा, धन्य हो महापुरुष जिनकी दृष्टि थी तेरा तो तेरा, अरे मेरा भी तेरा, जा। क्या बोल दिया उन्होंने, मेरा भी तेरा, जा। मेरे जो भाग्य में होगा, ध्यान रखना मुनिराज का भी भाग्य होता है तो विधि मिल जाती है। मुनिराज का गोदाजी भाग्य होता है तो कठिन से कठिन मुनिराज आंकड़ी ले लें, विधि मिल जाती है। और तुम्हारा भाग्य कमजोर होता है, दानांतराय कर्म का, पुण्य कर्म क्षयशम कम होता है, तुम दान नहीं दे पाते हो, अंतराय आ जाता है। इसलिए सत्य में प्रवेश कैसे होगा? ओहो, आचार्य भगवान जब दीक्षा देते हैं, मौन साधना पहले सिखाते हैं। आचार्य भगवान दीक्षा देते हैं जब संयम से रहना पहले सिखाते हैं। हे मित्र, इतने बड़े मोक्ष मार्ग पर आप जा रहे हो, कहीं आपकी बोलने में आसक्ति तो नहीं है? ओहो, कहीं आपकी दिखावे में आसक्ति तो नहीं है? ओहो, कहीं आपकी भक्तों के राग में जीवन जीने की आसक्ति तो नहीं है? ओहो, आचार्य भगवंत और तो और सैनिक को भी यदि मिलिट्री में भर्ती किया जाता है तो उसको देख लिया जाता है, भाई मरण कभी भी हो सकता है। ऐसे ही हे साधु, हे श्रावक, मरण कभी भी हो सकता है, आयु कर्म कभी भी क्षय हो सकता है। आयु के निषेध कम होने से पहले संयम का जीवन जीना प्रारंभ कर दो, लोभ करना कम कर दो। पहले से ही जब आपको दीक्षा लेने के पहले ही आपको चेक कर लिया जाता है। ऐसे ही जिनेंद्र भगवान का दरबार है, यदि अशुद्ध भाव हो महावीर जी तो मंदिर में प्रवेश ही मत करो। ये सूतक क्यों मानी जाती है भारती जी? सूतक का भी बहुत बड़ा इतिहास है, भावों की पवित्रता का। आज शुचि धर्म है, सोक्ष धर्म है, सोच धर्म कहता है, सूतक भी मानना पड़ेगी। जो सूतक पतक को नहीं मानता वो मिथ्या दृष्टि कहलाता है। ओहो, आप मत कहना कि हम तो नहीं मानते, हम जाएंगे, सब करेंगे। ध्यान रखना, मंदिर में अशुचिता हो गई है, उसके प्रायश्चित में माताएं उपवास करती है, मंदिर में भाव परिणाम खराब हो गए ज्ञानियों, तो भविष्य में आपको उपवास करना पड़ेंगे। और खोटे परिणामों से, अपवित्र परिणामों से मंदिर में प्रवेश करोगे और पूजा करोगे, फल नहीं मिलेगा। और अशुद्ध वस्त्रों में गाड़ी पे बैठकर कभी सोला नहीं होता। आपको लगता है गाड़ी में घर दूर है, गाड़ी में बैठ के चले जाओ, आप बैठ के जा सकते हो, लेकिन उस वस्त्र में यदि शुद्धि का ध्यान नहीं रख रहे हो तो घोर पाप कमा रहे हो। करने गए थे हरि भजन, लोटन लगे कपास, बेचने लगे कपास। भगवान का भजन करने गए थे, वहां भी आपने मायाचारी नहीं छोड़ी। बुरा लगे तो आज ही छोड़ देना। भगवान का पवित्र भावों से अभिषेक करने गए थे, कोई छुल गया, किसने नहीं देखा, अभिषेक तो कर दो, क्या जाता है लोकेन भाई। ये भाव चल रहा है तो समझना मैंने पवित्र भावों का अपमान कर दिया है। ओहो, भगवान को छूने के लिए कितने पवित्र भाव बनाना पड़ते हैं। क्या प्रशांत भाई आप अभिषेक कर रहे थे, अभी किसी को गाली देने का भाव आया? गोदा जी आप बैठे हो, किसी के प्रति भाव खराब हो रहे हैं क्या? नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। क्यों? पवित्र आत्मा परमात्मा बैठे हैं, पवित्र आत्मा मुनिराज बैठे हैं, पवित्र आत्मा जिनवाणी विराजमान है। इनका सानिध्य प्राप्त करते रहोगे, परिणाम निर्मल रहेंगे, परिणाम विशुद्ध रहेंगे, परिणाम पवित्र रहेंगे। इसलिए और भावों की दशा को समझना हो
तो शोले का विशेष ध्यान रखा करो। आज पवित्रता का दिन है। जो लोग पैर धो के मंदिर नहीं आते वो अपवित्रता फैला रहे हैं। जो लोग चौके में बिना पैर धोए प्रवेश कर जाएं उनको आप डांटने लग जाते हो। क्यों? क्योंकि उसने पैर प्रक्षालन नहीं किया। इसलिए पाद प्रक्षालन करने के लिए भी भाव पवित्र बनाना पड़ते हैं। जिसके भाव पवित्र होते हैं वो बोलियां ले सकता है। जिसके भाव पवित्र नहीं होते हैं, छोड़ने के भाव नहीं होते, लोभ की दृष्टि होती है, वो दान नहीं दे पाता। इसलिए मंदिर में यदि किसने बोलियां ली हो तो आज के आज वसूल कर देना। कभी बोली बकाया मत रखना मंदिर की, कि मंदिर का काम तो चल रहा है, मेरा काम तो आना सिर्फ परिश्रण का 10 दिन मुंह दिखा देना, उसके बाद घर बैठना है। ये तुम्हारा कर्तव्य नहीं है। जैन होकर भगवान के मंदिर में कोई दान नहीं देता है, होने के पश्चात भी, तो भविष्य में दरिद्रता को प्राप्त करता है। ओहो भाई गोधा जी, धर्म को बचाने के लिए भी तुम जो सौदे कर लेते हो कि मैंने आज प्लॉट खरीद लिया, मैंने भवन खरीद लिया, याद रखना तुम ये कार्य करके भी धर्म को ही बचा रहे हो। और जो ये नहीं कर पा रहा, समझना भविष्य का दरिद्री होने वाला है। ये कम नहीं है गोदा जी। कल इनके चल रहे थे हार, तो बीच में ही बोल रहे थे, उधर से आवाजें आ रही थी साउंड की, अन्य मत की। ये ज्ञानी बहुत है। बोले महाराज जी मैं अन्य मत को अपने मंदिर जी के आसपास जहाँ हिंसात्मक प्रवृत्ति के लोग हैं उनको रेन बसेरा ही नहीं करने देता हूँ, मैं सब प्लॉट खरीद लेता हूँ। मित्र आज तू धर्म के लिए, गुरु के लिए इतनी सेवा में लगाए, भविष्य में तू भी पीछे कमंडल लेकर सनावद में घूमेगा। संयम की हमेशा अनुमोदना करते रहना। भावों को पवित्र रखना हो तो सबसे उत्तम क्षमा करते रहना। कुछ काम नहीं आता, समाधि के समय बोलना ही पड़ता है। ना मेरा वेरम मध्यम न केणवी। सन्मति भाई, समाधि के समय बोलना ही पड़ता है। यदि मैंने किसी का दिल दुखाया हो, यदि मैंने किसी से क्षमा नहीं मांगी हो, तो आज अंतिम प्रतिक्रमण करके सबसे क्षमा मांगता हूं। भाव पवित्र हो जाते हैं, इसलिए तो प्रतिक्रमण किया जाता है। उत्तम सोच धर्म की, जोर से तो बोलो, हाथ जोड़ लो। ओम ह्रीं श्री उत्तम सोच धर्मंगाय नमः। ओम ह्रीं श्री उत्तम सोक्ष धर्मंगाय नमः। ओम ह्रीं श्री उत्तम सोक्ष धर्मंगाय नमः। हे प्रभु, हमने जाने अनजाने में आपके दिव्य जिनालय में आकर अपवित्र भाव किए हों, उन सारे दोषों को मिथ्या कीजिए। नमोस्तु। जय बोली उत्तम सोक्ष धर्म की।